जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। शनिवार के दिन कीजिए विशेष कार्य। ऐसा कौन सा विशेष कार्य है, अगर ये कार्य घर में रेगुलर करने लग जाएं तो घर की नकारात्मकता तो छूमंतर होने लग जाएगी। घर में जो रहने वाली नकारात्मकता है, जो पनप रही हैं, घर में रहकर जो बलवान बन रही हैं, वो आपके नज़दीक नहीं आएंगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जो मैं पाठ आपको बता रहा हूँ, इस पाठ को आप जानते हो, लेकिन अगर इस पाठ को इस विधि के अनुसार शनिवार के दिन किया जाए तो आपके घर में कोई भी कष्ट नहीं रहता, कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत आपके ऊपर पड़ती नहीं है। और इस पाठ में अद्भुत बल है, और इस पाठ से ही हनुमान जी का बल ज्ञात कराया गया था। ये पाठ कोई और नहीं, आपके सामने हनुमान नाष्टक है। लेकिन हनुमान नाष्टक का प्रयोग कैसे करना है, हमें किस प्रकार से करना है, किस तरीके से करना है, ये समझने और जानने का विषय है। अगर हम हनुमान नाष्टक के अंदर, आपने देखा होगा बहुत सारी बातें इस प्रकार से कही गई हैं जिस बात को कहने से हनुमान जी को बल ज्ञात हुआ था। मान लीजिए हनुमान जी को बल ज्ञात हुआ था, वो बातें किस प्रकार से कही थी। ये उस वक्त की बात है जब माता सीता का पता लगाने के लिए सुग्रीव ने कहा था कि जाइए माता सीता का पता लगाइए। जामवंत और नवनील और साथ में अंगद और हनुमान जी को भेजा था। दक्षिण दिशा की तरफ ये गए थे। वहाँ समुद्र तट पर बैठकर जब देख लिया सभी लोग निराशावर्धक, कोई माता सीता का कोई पता लगा नहीं और महीने से ऊपर का समय हो गया है। और सुग्रीव ने एक बात और कही थी कि खाली हाथ घर पर वापस मत आना। अगर खाली आता हो तो अपना मृत्यु तुम्हें यहाँ भी प्राप्त होगी। तो जिससे अंगद जो था भयभीत हो गया था कि मरना तो वैसे भी है, क्यों ना यहीं पे अपने प्राण त्याग दिए जाए। तो उस वक्त जो आपको पता है कि उस वक्त जो जामवंत जी ने जो उस वक्त ये देखा कि ये समय जो है हनुमान जी को बल याद गिराने का है। जामवंत जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा कि बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों लोक बह्यो अंधियारो। बाल समय में रवि मिने सूर्य का भक्षण किया था और तीनों लोकों में अंधकार हो गया था। तब देवन आन करी विनती, तब छड़ दियो रवि कष्ट निवारो। तब को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम द्वारो। कि हनुमान जी, आप तो हर किसी के संकटों को हर लेते हो, हमारे भी संकटों को हर लो। अगर इस विधि के अनुसार आप कोई पाठ, कोई पूजा, शनिवार के दिन आपको कोई टेंशन है, शारीरिक रोग है, बीमारी है, कुछ भी है, एक जल का पात्र भर के रखिए अपने पास, एक भीमसेन कपूर रखिए, उसके बाद 3 लौंग रखिए और एक पान का पत्ता रखिए। आपने क्या करना है, मान लीजिए आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, या कर रहे हो हनुमान चालीसा, या कर रहे हो आप बजरंग बाण, सबसे पहले हनुमान नाष्टक का गुणगान करना है आपने। हनुमान जी को श्राप लगा हुआ है, जैसा कि सभी जानते हैं। बाल समय में हनुमान जी को श्राप लग गया था, क्योंकि हनुमान जी को जब मूर्छा आई थी तो सभी देवी देवताओं ने वरदान दिया था, जिसके कारण हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है और उस बल की सीमा का कोई भी लिमिट नहीं है। तो जिसके कारण हनुमान जी को जब बल प्राप्त हुआ था, तब वो हनुमान जी ने साधु संत को, वैसे तो वो रखवाले हैं, लेकिन बाल समय में वो ज़्यादा ही तंग, जब किसी को अधिक से ज़्यादा शक्ति होती है और उस शक्ति का उसको बोध नहीं होता तो वो बहुत प्रलय मचा देते हैं। तो उस वक्त मुनि के द्वारा उन्हें श्राप दिया था कि तुम्हारा बल जो है तुम भूल जाओगे, और जब कोई तुम्हें सिद्ध पुरुष, ज्ञात पुरुष या कोई मानस पुत्र आपको आपका बल जो है ज्ञात कराएगा, तब आपको आपका खोया हुआ बल प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हनुमान जी को उनका बल जो है हनुमान नाष्टक का पाठ करने से ज्ञात आता है। आप मुसीबत में पड़ चुके हो, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, जिंदगी में कोई उलझने हैं, या आपकी लाइफ में ऐसा स्टंट आ चुका है कि अब बचना मुश्किल है, तो आप सुंदरकांड का पाठ करते हो या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, हनुमान नाष्टक का एक पाठ, एक कपूर और 3 लौंग अपने ऊपर से 7 दफे वार कर पान के पत्ते के ऊपर रखकर आप हनुमान नाष्टक का पाठ का गुणगान करना कि बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों लोक भयो अंधियारो। देवन आन करी बिनती, तब छड़ दियो रवि कष्ट निवारो।
तब कौन ही जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम द्वारो। हे बजरंगी, आपका नाम तो संकट मोचन है। आपने तो प्रभु श्री राम के कष्ट का निवारण किया है, इसीलिए आपको आपने माता सीता को कष्टों से मुक्ति दिलाई है, इसलिए आपको सीता शोक विनाशक कहा है। लक्ष्मण भैया के प्राण आपने बचाए, लक्ष्मण प्राण दाता भी आप ही कहलाए हो। आप हर उस असहाय व्यक्ति के सहारा हो, तो हे प्रभु मेरा भी सहारा बनिए। मेरे ऊपर घोर कष्ट आ चुका है। जो कपूर आपने जलाया है पान के पत्ते के ऊपर रखकर, जब वो पूर्ण रूप से जल जाए, माँ बाबा की कृपा से जो भी कष्ट आपकी लाइफ में आ रहा है वो सब दूर होने लग जाएगा। आप हर शनिवार इस कार्य को कर सकते हो। किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूरी मूर्ति के आगे इस प्रकार का कार्य करें, और अपने घर में भी कर सकते हो आप। और फिर देखना आपके कार्यों में किस प्रकार से तरक्की नहीं होती। जब हमारा कोई सहारा नहीं होता, हम हार जाते हैं। हालांकि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, और कौन हमारी सुनेगा। एक हनुमान जी तो कलयुग के जागृत देवता है जो हमारी पुकार को सुनते हैं। अरे उस जागृत देवता का जब हम आह्वान करते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तब वो हमारी सुनते भी हैं और हमारे ऊपर दोनों हाथों से अपनी कृपा का आशीर्वाद भी देते हैं। और जब उस आशीर्वाद को हम ग्रहण करते हैं और वो आशीर्वाद किसी न किसी रूप में हमारा सहारा बनते हैं। अब ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। जब आप रेगुलर इस कार्य को अपने घर में करने लग जाओगे, आपके कार्य अपने आप ही बनने लग जाएंगे। और जब ये पान का पत्ता आपका जलने लग जाए, समझ लीजिए आपने कपूर लगाया, जल रहा है पान का पत्ता, उसका जो चूड़ा थोड़ा सा लेकर हाथ में, जिस भी व्यक्ति का नाम लेकर, जो भी आपको तंग कर रहा है, या कोर्ट है, कचहरी है, कुछ भी है, किसी भी कार्रवाई में है, उसमें थोड़ा सा उसकी तरफ फूंक मार देना आप, और जय बजरंगी बोल देना। उसके बाद देखना आपके कार्य जो है 1 मिनट में बनने लग जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। संकट अगर आपको सताने की कोशिश करेगा, परेशान करने की कोशिश करेगा, तो हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। क्योंकि हनुमान नाटक में कुछ ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जिन बातों से हनुमान जी को उनका बल ज्ञात होता है। और बल ज्ञात होने के बाद उन्हें पता है कि हर मनुष्य प्राणी की रक्षा करना मेरा कार्य है। तो इसलिए जब आप सच्चे मन से उस आराध्य का ध्यान करोगे, तब हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए आपको आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपका सहारा बनेंगे। किसी न किसी रूप में आप इस कार्य को करके देखना। और उसके बाद देखना, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो उससे पहले लगा दीजिए, हनुमान चालीसा कर रहे हो उससे पहले लगा दीजिए, उसके बाद आप रामायण का कर रहे हो उससे पहले लगा दीजिए, या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो उससे पहले लगा दीजिए। और जिस भी पाठ को आप करते हो उससे पहले हनुमान नाटक का पाठ लगाते ही हनुमान जी का बल ज्ञात होता है। और ये बल ज्ञात जो है, आपको पता है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो है जामवंत जी, उन्होंने ही इस पाठ का गुणगान किया था। और तब उन्होंने कहा था कि हे पवन पुत्र जागिए, आपका जो जन्म हुआ है राम काज संवारने के लिए हुआ है, राम भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ है। तो उसके बाद हनुमान जी ने जो छलांग लगाई थी ना, तो पर्वत भी नीचे की तरफ धंस गए थे। तो आप सोचिए, जो अतुलित बल के धाम है, जिनकी बल की कोई सीमा नहीं है, समझ गए, जिनकी बल की कोई सीमा नहीं है, वो शक्ति को जगाने का प्रयास कर रहे हो आप सोचते हो कि संकट की क्या हैसियत, आपका कोई नुकसान कर दे, आपके ऊपर कोई तंत्र कर दे। सिर्फ इस तरीके से शनिवार के दिन आप ये पाठ को करने लग जाइए, आपके घर में कोई भी नकारात्मकता नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आपको प्राप्त हो। जय सीताराम, जय माता दी।